तो धनतेरस का जो है मार्केटिंग करने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग साथ में सब जाने वाले हैं। मैं, मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड। तो मैं मेरे हस्बैंड का वेट कर रही हूँ क्योंकि उनका ऑफिस है और ऑफिस से आने में उनको थोड़ा सा देर हो गई है, वरना हम लोग बहुत ही पहले निकल गए होते मार्केटिंग के लिए। बट मेरी छोटी सी बेटी है तो उसको फिर 2 लोगों को लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम साथ में ही चलेंगे। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पे जो है बाज़ार कैसे लगती है। बहुत सारी मूर्तियाँ बिकती है और हाँ, धनतेरस के दिन मैं क्या क्या चीज़ खरीदती हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊंगी और क्या क्या चीज़ मैं अवॉइड करती हूँ। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं हमारे भारतीय संस्कृति में है, ये सब मान्यताओं में है कि कुछ चीज़ें जो है वो मस्ट है खरीदना धनतेरस के दिन और कुछ चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं आपको वीडियो में उसको बताऊँगी, तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहें। और चलिए हम लोग धनतेरस का शॉपिंग करते हैं। बाज़ार जाने से पहले कुछ किचन का काम है जिसे मैं निपटा लूँगी, क्योंकि बाज़ार से आने के बाद ये होता है ना कि मन नहीं करता है काम करने के लिए, बहुत सारा काम पड़ा रहता है। तो इसलिए कुछ काम है जिसे मैं निपटा लेती हूँ ताकि आने के बाद मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो आइए कुछ काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सारे बर्तन को लगा लूँगी जो मैंने धो करके रखे हैं। जब इसका पानी निकल जाता है अच्छे से और जब ये सूख जाता है तो फिर मैं इसे बर्तन स्टैंड में लगा देती हूँ। तो ये छोटी काम जो है वो मैं करके जाऊँगी, तो आने के बाद मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। जस्ट मुझे खाना ही बनाना रहेगा, तो इसलिए मैं सारे काम करके ही निकलूँगी। तो यहाँ पे सारे बर्तन लगा लिए मैंने। अब कुछ 2-4 बर्तन बेसिन में बच गए थे धोने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ उसने भी धो लूँ, क्योंकि जूठे बर्तन ज़्यादा मैं किचन में छोड़ती नहीं हूँ, अच्छा भी नहीं लगता है और छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो ये कुछ बर्तन है तो इसे मैं वॉश कर लूँगी और सारी सफाई करके जाऊँगी। ढूंढ रहे हैं, खोल रहे हैं। वेलकम टू होम। बहुत ज़्यादा लेट कर दिए आप। अब हम लोग को मार्केट करने में बहुत देर होगा। कर क्या रहे हैं? वीडियो शूट कर रहे हैं। दिखा रहे हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत लेट से आए हैं और हम लोग को अब रात होगा और रात का खाना यही बनाएंगे। क्यों? आप भी चलिए हमारे साथ। तुम कहाँ जा रही हो? तुम घर पे रहना। चलोगी? अच्छा ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मैं निकल रही हूँ घर से और मैं और माँ ही जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो मुझे धोखा दे दिया। इन्होंने कहा कि तुम दोनों ही जाओ और मैं बाबू को घर पे संभाल लूँगा। तो इसलिए मैं और माँ निकल रहे हैं मार्केट के लिए। तो यहाँ पे सर पे पल्लू लेके मैं निकल रही हूँ और रास्ते में ही हमें टोटो मिल गया था, तो वहाँ पे मैं बैठ के अब बाज़ार निकलूँगी। तो हम लोग स्टेशन पे उतरते हैं, तो स्टेशन पे उतर के ये देखिए हमारा काचलापारा जो स्टेशन है वही है। तो अब मैं यहीं से स्टेशन पार करके जाऊंगी, तो पीछे साइड में मार्केट होता है। तो ये स्टेशन मैं पार कर रही हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए पीछे से भी काचलापारा स्टेशन। स्टेशन के बाहर आ गई हूँ, तो अब यहाँ से जो है मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। तो रास्ते में जो चीज़ें मिलते जाएगी मैं लेते जाऊँगी ताकि आते वक्त मुझे आसानी हो। तो सबसे पहले देखिए दिए ही मिलते हैं। तो यहाँ पे उतने अच्छे दिए नहीं थे, छोटे थे, तो मैंने देख के छोड़ दिया। अब हम लोग दूसरी जगह देख लेते हैं। ये हमारा जो है एक्सप्रेस बाज़ार है जहाँ पे हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, मॉल है ये। तो यहाँ पे अच्छे दिखे दूर से, बट ये बहुत फूटे हुए थे। लेकिन अब यहाँ रुक गई थी मैं, तो थोड़ा सा यहाँ से मैं सोची दिया ले लूँ। तो यहाँ से ज़्यादा नहीं, बस 10-20 में जो है दिया चुन के अच्छे से ले लूँगी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लेती तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता।
तो हम लोग धनतेरस के दिन ही यहाँ पे दिया, लक्ष्मी माता का मूर्ति, ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। और मैं पूरा वीडियो में बताऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ लेती हूँ, क्या क्या चीज़ लेनी चाहिए धनतेरस को, जिससे कि हमारा जो आने वाला दिवाली होता है वो अच्छा रहे, हमारे घर लक्ष्मी माता आए, और क्या क्या चीज़ों को लेना अवॉइड करना चाहिए वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे दूसरी जगह से भी हम लोगों ने दिए ले लिए, तो बहुत सारे दिए लिए, जहाँ जहाँ हम लोग रुक रहे थे अच्छे लग रहे थे तो दिए ले रहे थे। वैसे भी ये जो है रोड साइड से जो दिए बेचते हैं ना बैठ के, इनसे आपको कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए। भले सब जगह से 10-10 पीस ही ले लो या 20-20 ले लो, तो इन लोगों का यही कमाई होता है साल भर में। तो हम तो बहुत सारे जगह से, मैंने जहाँ देखा वहाँ से मैंने दिए ले लिए, जितने मुझे समझ में आए मैंने ले लिए। तो यहाँ पे चौमुख दिया जलता है दिवाली के दिन, तो एक चौमुख दिया, एक बड़ा वाला दिया, और फिर छोटे वाले दिए भी ले लिए। तो हम लोगों ने ढेर सारी दिए की शॉपिंग की। अब यहाँ पे धनतेरस के दिन ऐसा माना जाता है कि झाड़ू लेना बहुत शुभ होता है, तो इस वजह से मैं झाड़ू भी इस दिन ज़रूर लेती हूँ। तो एक फुल झाड़ू मैं ले लूँगी यहाँ पे। उसके बाद ये पूजा का, मैं हमेशा से इसी दुकान से पूजा का सारा सामान लेती हूँ, सारी चीज़ें मिल जाती है। तो ये जो छोटा वाला कलश होता है जो हम लोग दरवाजे पे टांगते हैं, तो ये दिवाली के दिन ज़रूर से लेना चाहिए, मैं लेती हूँ हर दिवाली को। तो यहाँ पे आसन पे बिछाने के लिए, माता के लिए, मैं लक्ष्मी माता के लिए यहाँ पे आसन पे बिछाने के लिए भी ले लूँगी कपड़े। वैसे मेरे हस्बैंड ने चुन्नी वगैरह और माला वगैरह सब ला दिया था। और यहाँ पे मैं देखती हूँ सारे लोग जो है वो मोर पंख बहुत खरीदते हैं आज के दिन, तो मैंने भी सोचा मैं भी एक ले लेती हूँ। मोर पंख अच्छा भी लगता है, और पूजा के पास रख दीजिए तो जो छिपकली वगैरह है वो भी नहीं आती है। यहाँ पे 2 कलश मुझे अच्छे लगे, रोड साइड था तो मैंने सोचा इनसे भी कुछ खरीद लूँ। अब हम लोग निकलेंगे तो अब मूर्ति की तरफ चलते हैं, मूर्ति देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मूर्तियाँ ढेर सारी है, बट मुझे जो चाहिए थी वो मिली नहीं, क्योंकि माँ को जो है वो एक में ही चाहिए, जॉइंट चाहिए था, और छोटे छोटे भी चाहिए थे, और जो गणेश जी का मुंह होता है वो दाहिने साइड होना चाहिए। तो वैसा वाला हम लोग मूर्ति जो है वो ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत सुंदर मूर्ति है, और ये कमल पे बना हुआ है, लक्ष्मी माता जो है कमल पे बैठी हुई हैं, और जो गणेश जी का जो सूंड है वो भी दक्षिण साइड है। तो ये बहुत अच्छा मूर्ति है। तो आप जब भी मूर्ति खरीदे तो इन सब बातों का ध्यान दें। तो ये मूर्ति फाइनल हो गई है, हम लोग इसे ले रहे हैं। अब मेरी बेटी ने चिटकुटिया मांगा था, बोला था वो बंदूक में डाल के फोड़ेगी, तो मैं उसके लिए यहाँ से ले रही हूँ, ताकि वो जो है जाऊँ तो खुश हो जाए, क्योंकि मैं उसे छोड़ के आई हूँ। अब मैं यहाँ से निकलूँगी और रास्ते में देखती हूँ क्या क्या मिलता है, और सारी चीज़ें मैं लेते ही जाऊँगी। आज के दिन जो है ना फ्रेंड्स, वो प्लास्टिक की चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए, तो आप अवॉइड करें प्लास्टिक की चीज़ों को खरीदना। और मैं जो चीज़ें बता रही हूँ, जो मैं लेती हूँ, वो भी आप ले सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ अंदर दुकान के साइड। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम धनिया लिया और एक नमक का पैकेट लिया। तो धनतेरस के दिन इसे खरीदना बहुत शुभ होता है, और मैं खरीदती हूँ हर एक साल। तो मैंने यहाँ से भी ले लिया। अब मैं निकल करके चलती हूँ। तो आज के दिन लोग बर्तन वगैरह लेते हैं, तो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे घर में बहुत सारे बर्तन हैं, तो बस मैं पूजा का जो है वो एक बर्तन लूँगी। और रास्ते में ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर मुझे ये दिए दिख गए, तो ये भी मैंने ले लिया। और यहाँ पे हम लोग लवा भरते हैं इसमें लक्ष्मी जी के पास रख के, तो मैंने सोचा इसमें से भी ले लूँ। और एक बूढ़ी माता जी बेच रही थी, तो मैंने सोचा इन्हीं से ले लूँ, ज़रूरी है इन लोगों से लेना। तो यहाँ से भी मैंने एक बड़े वाले भी दिए ले लिए फिर से, और ये 2 छोटे दिए ले लिए। अब यहाँ से निकल के हम लोग चलते हैं फिर से और कुछ लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ जहाँ पे बहुत सारे पीतल के बर्तन मिल रहे थे। तो यहाँ पे मैंने एक पीतल का जो है 2 छोटा भोग लगाने के लिए थाल ले लिया, क्योंकि आज के दिन बर्तन में कुछ ना कुछ लेना ही चाहिए। तो मैंने ये 2 पीस ले लिया। अब मैं यहाँ से निकलूँगी और सीधे जाऊँगी सोनार के दुकान पे, जहाँ से हम लोगों का रेगुलर बेसिस पे जो छोटे मोटे जो होते हैं सोने चांदी की चीज़ें हम लोग ख़रीदते हैं, वहीं पर मैं जाऊँगी। तो हम लोग जो है यहीं से लेते हैं जब भी हमें डेली यूज़ का कुछ लेना होता है। तो यहाँ पे मैं चांदी का सिक्का लूँगी। तो इन्होंने 2 तरह के दिखाए थे, एक 400 का था, एक 700 का था।
तो मैं हल्का वाला नहीं ले रही हूँ। तो साल भर में तो एक बार ही आता है, तो माता के लिए मैं बड़े साइज़ वाला ही ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चांदी के सिक्के भी ले लिए और बाहर में यहाँ पे कॉफ़ी वो लोग पिला रहे थे। कोई आवा था, फाइनली सारा मार्केट हो गया है और काफ़ी टाइम हो गया है, तो हम लोग घर जा रहे हैं। 2 मिनट कोई आवा। तो यहाँ पे टोटो पे बैठ गई हूँ मैं और माँ, और अब हम लोग घर जा रहे हैं फटाफट से। गेट पे आ गए हैं, तो दुपट्टा लेना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ से हम लोग का मोहल्ला जो है वो शुरू होता है। तो मैं आ गई, कहाँ हो? तो आ गई हूँ मैं। अब सारा सामान पूजा के पास रख दूँगी। अब एक ही बार दीपावली के दिन जो है, दिवाली के दिन इसका काम है, तो यहाँ पे रख देती हूँ। काफ़ी भीड़ था मार्केट में और अब मुझे खाना बनाना पड़ेगा, सबसे बोरिंग काम। तो ये मेरा 3rd ब्लॉग है, तो आप लोग देखिए इसको और सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्या क्या चीज़ें धनतेरस पे लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, मैं वीडियो में पूरा बताई हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें।